कोरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अगर तुमने मना कर दिया तो पेड़ से कूदकर जान दे दूंगा अपनी। चल बे काले कौवे, तू तो बहुत काला है। टुनटुनी, अगर मैं गोरा हो जाऊँ तो करोगी तुम मुझसे शादी? जिसके पंख बहुत रंग बिरंगी होंगे उसी से करूँगी शादी मैं तो। तुम तो बहुत काले हो। जाओ जाओ, मैं नहीं करती तुमसे शादी वादी। अगर मैं अपने पंख रंग बिरंगी कर लूं तब तो करोगी ना तुम मुझसे शादी? वैसे भी मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ, मैं भी सुंदर सा बनकर आ जाऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सोचने लगता है, अपने पंख रंग बिरंगे कैसे करूं? तभी वहाँ पर चील आ बैठती है। वो चील से बातचीत करने लग जाता है। चील को अपनी सारी परेशानी बताता है। चील दीदी, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। टुनटुनी तो मुझे पसंद ही नहीं करती, बोलती है मैं तो किसी गोरे कौवे से शादी करूँगी जिसके पंख रंग बिरंगी होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अपने पंखों पर रंग बिरंगी पेंट करवा लो, फिर टुनटुनी तुमसे शादी कर लेगी। अरे हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाकर अपने पंख रंगवा लेता हूँ। तभी कौवा एक पेंटर के पास जाता है और अपने पंख रंग बिरंगे रंगवा लेता है। मैं तो हो गया रंग बिरंगा। अब टुनटुनी चिड़िया मुझे शादी के लिए मना नहीं करेंगी। अब चलता हूँ टुनटुनी चिड़िया के पास। कौवा खुश होकर टुनटुनी के पास चल देता है। वो कुछ ही दूर चला था, तभी अचानक से बारिश आने लगती है और कौवे पर लगा सारा रंग बारिश की वजह से बह जाता है। तभी वो टुनटुनी के पास पहुंचता है। देखो टुनटुनी, अब मेरे पंख कितने सुंदर और रंग बिरंगी हो चुके हैं। तुम कहाँ से रंग बिरंगी हो गए? तुम तो अभी काले हो और काले के काले ही रहोगे। तुम्हारे पंख कभी सुंदर नहीं हो सकते। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी वादी। जाओ यहाँ से, चले जाओ काले कौवे। कौवा चील के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि टुनटुनी ने उसे फिर से काला कौवा बोला। तुम एक काम करो, तुम चाहो तो किसी और पक्षी के पंख लगा सकते हो, कोई ना कोई तो पंख दे ही देगा। जाओ और किसी परिंदे के सुंदर पंख ले आओ। क्या कहा? किसी और परिंदे के पंख? लेकिन मुझे कोई पंख क्यों देगा? यार, मैं पंख कहाँ से लाऊं? अब सोच रहा हूँ किसी पक्षी के पास जाऊं। इतना कहकर कौवा उड़ जाता है और मोनी चिड़िया के पास जा पहुँचता है। मोनी चिड़िया, तुम्हारे पंख तो बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे अपने पंख दोगी? मैं नहीं दूंगी अपने रंग बिरंगी सुंदर पंख। जाओ और किसी और से ले लो। चिड़िया, अगर तुम मुझे पंख दे दोगी तो मेरी शादी टुनटुनी से हो जाएगी। कौवा निराश होकर वहाँ से उड़ जाता है। बेचारा पूरे जंगल में घूमता फिरता एक मुर्गे को देखता है। कौवा उसके पास पहुँचता है और उससे कहता है, मुर्गे, क्या तुम मुझे अपने पंख देना पसंद करोगे? मुझे रंग बिरंगी पंख लगाकर टुनटुनी से शादी करनी है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं दे सकता हूँ तुम्हें अपने पंख, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ मक्का के दाने खिलाने पड़ेंगे। भुट्टे के दाने तो मैं ले आऊंगा मुर्गे भाई, चुरा कर। चोरी करने में तो मैं माहिर ही हूँ, तुम तो जानते हो ना। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तुम ले आना मक्का के दाने चोरी करके। जैसे ही मैं मक्का के दाने खाऊंगा, मैं पंख फड़फड़ाने लगूंगा, और जो मेरे पंख फड़फड़ाकर टूटने लगेंगे उनको तुम अपने साथ ले जाना। ऐसे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ठीक है मुर्गे भाई, मैं अभी जाता हूँ और मक्का चोरी कर लाता हूँ। कोई भाई जल्दी आना, मेरी बीवी मुर्गी मेरा घर पर इंतजार कर रही है। कौवा वहाँ से उड़ जाता है और मक्का ढूंढता हुआ एक मक्का के खेत में जा पहुँचता है। भूख तो मुझे भी लगी है, क्यों न पहले अपनी ही पेट पूजा कर लूं, मुर्गे को बाद में देखा जाएगा। कौवा पेट भरकर मक्का के दाने खाता है। जब उसका पेट भर जाता है, फिर वो मुर्गे के लिए भी मक्का का दाना ले लेता है। तभी किसान उसे देख लेता है। तभी जाते जाते वो कौवे को एक डंडा मार देता है। कौवा किसी तरह किसान से अपनी जान बचा लेता है और हाँफता हुआ मुर्गे के पास पहुँचता है। अगर वो किसान मेरे सर पर डंडा मार देता तो मैं मारा ही जाता। मुर्गे भाई, जल्दी से ये मक्का के दाने खाओ और अपने पंख फड़फड़ाओ और मुझे अपने रंग बिरंगी पंख दो। मुर्गा मक्का के दाने खाने लग जाता है। जैसे ही मुर्गे का पेट भरता है, वो पंख फड़फड़ाने लगता है। फिर उसके पंख टूट कर गिर जाते हैं। कौवा बहुत खुश होता है। कौवा पंख लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है।
अपने घर जाकर वो सोच में पड़ जाता है। अरे ये पंख तो एक ही साइड के हैं। टुनटुनी तो दोनों साइड पंख देखेगी। अब मैं दूसरी साइड के पंख कहाँ से लाऊं? चलो फिर से पंख ढूंढने चलता हूँ। कोई ना कोई तो पंख दे ही देगा। तभी कौवा जंगल में पंख ढूंढने निकल पड़ता है। वो मीठू तोते के पास जाता है। बताओ बताओ कैसे आना हुआ कौवे? मीठू मीठू मेरे प्यारे दोस्त, मीठू भाई, मुझे तुम्हारे पंख चाहिए क्योंकि मुझे ऐसे सुंदर पंख की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें अपने पंख तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। ठीक है मीठू भाई, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। बताओ तुम्हें क्या काम करवाना है? मेरा घर बहुत गंदा हो रहा है, तुम्हें मेरे घर की सफाई करनी होगी। मिट्ठू उससे पूरे घर में झाड़ू लगवाता है और फिर बदले में अपने कुछ पंख तोड़कर कौवे को दे देता है। मैं अपने पंख तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पंखों को रोज शैम्पू से धोना, क्योंकि मैं अपने पंख बहुत साफ रखता हूँ। नहीं तो मैं अपने पंख वापस ले लूँगा। ठीक है। वैसे भी मैं शादी के बाद तो रोजाना नहाया करूँगा, वरना मैं और काला हो जाऊँगा और टुनटुनी को मेरा काला रंग पसंद नहीं है। इतना कहकर कौवा पंख लेकर उड़ जाता है और वो एक दुकान पर पहुंचता है। वहाँ से वो एक ग्लू खरीदकर घर ले आता है। फिर उन पंखों को ग्लू से चिपकाने लगता है। वाह कल्लू, तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखना टुनटुनी तुझसे शादी करने के लिए कैसे पीछे पड़ेगी। अब चलकर टुनटुनी को दिखाता हूँ। कौवा टुनटुनी के घर चला जाता है और जाकर टुनटुनी को आवाज देता है। टुनटुनी दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो टुनटुनी। इतना सुनकर टुनटुनी बाहर आती है। देखो मुझे, अब मैं कितना सुंदर और रंग बिरंगा लग रहा हूँ। अब मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। अब चलो मेरे साथ टुनटुनी। तभी टुनटुनी कहती है कि उसने तो शादी कर ली है। क्या कहा टुनटुनी? तुमने शादी कर ली? देखो मैं रंग बिरंगी पंख लगा कर आया हूँ और तुमने शादी कर ली। जब कौवा वहाँ से नहीं जाता, टुनटुनी अपने पति को बुला लेती है। अजी देखिए जरा, ये कौवा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, आप ही संभालो इसको। इतना सुनकर टुनटुनी के पति को गुस्सा आ जाता है और वो कालू की पिटाई कर देता है। कालू कौवे के सारे रंग बिरंगे पंख टूट जाते हैं और वो पहले के जैसा ही हो जाता है।